चाहूंगा। खलील जिब्रान ने कहा था कि प्रेम तुम्हें किसी गेहूं की बाली की तरह से पहले मिट्टी में तुम्हें पहले बोता है, फिर बाली की तरह उसे निकालता है, फिर उसे धुनता है, फिर उसे चक्की में पीसता है और आखिर में तुम्हें एक रोटी बनाकर परमात्मा के सामने उसके भोग लगाने के लिए रख देता है। प्रेम तुम्हारे साथ यही और अगर ये नहीं कर रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो ममत्व हो सकता है, वो वासना हो सकती है, ममता हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो तुम्हें धुलेगा, प्रेम तो तुम्हें कहेगा कि तुम्हें ये नहीं वो करना है, तुम्हें ये नहीं वो कहना है। तो बस एक और बात मैं कहना चाहूंगा जरूर कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो संपत्ति शिवरावणी दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणी सकुची दीन रघुनाथ। देखो इसमें ये बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने कह दिया और इसकी चर्चा इस वक्त होनी चाहिए थी कि जब प्रेम अपने शिखर तक पहुंचता है तो वो राम जैसा घटने लगता है। रावण भी शिव के पास जाता है, रावण भी शिव से मांगता है और शिव कल्याणकारी है। शिव साक्षात कह सकते हैं कि अपने आप में करुणावतारम, करुणा का अवतार है। लेकिन रावण को वह संपत्ति पाने के लिए 10 बार अपना सिर चढ़ाना पड़ता है। इसमें शिव का दोष नहीं था, यह रावण का अहंकार था। उसने 1 बार सिर काटा नहीं दिया, 2 बार काटा नहीं दिया, 10 बार काटा दे दिया। पर यह जो दे देना था यह वैसे ही था जैसे तुम किसी भिखारी के 10 बार मांगने के बाद आखिरकार एक चिल्लर निकाल कर दे ही देते हो। शिव के सामने खड़ा है और सोने की लंका मान रहा है। अब राक्षस होने के लिए कोई और प्रमाण चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन जब विभीषण के सामने राम खड़ा है तो राम शर्मा जाता है, सकुचा जाता है, लजा जाता है। वही सोने की लंका देते हो, कह रहे भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ये लंका अभी अभी पाई है, यही तुम्हें मैं दे देता हूं, इसे ही तुम रख लो। बड़ा शर्मा करके, बड़ा लजा करके कहता है। क्यों? क्योंकि विभीषण भक्त है, उसने मांगा ही नहीं था। बहुत शर्मनाक बात है। इस देश में एक मुहावरा चला दिया गया, अरे ये तो विभीषण है। विभीषण जयचंद नहीं है, याद रखना। अगर तुम विभीषण को दोषी बताओगे तो तुम्हें अर्जुन को भी दोषी बताना पड़ेगा और फिर तुम्हें गीता को भी दोषी बताना पड़ेगा, जहां वो कहता है तुम्हें धर्म के साथ होना है, न्याय के साथ होना है। विभीषण तो अर्जुन से पहले ही न्याय के साथ आकर के खड़ा हो जाता है। इसलिए राम सकुचाते हुए, लजाते हुए उसे वह स्वर्णपुरी दे देते हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये प्रेम का गुण है। प्रेम जब तुम कुछ नहीं मांगोगे तो तुम्हें सब कुछ तुम पर लुटा देगा। वो हर चीज जो तुमने सोची भी नहीं है वो तुम्हारी हथेली पर रख देगा। क्या हम में, तुम में, हम में से किसी ने ये सोचा था कि हम इस छोटे से एक पुरस्कार समारोह में एक दिन दुनिया की सबसे ख्याति लब्ध, सबसे विख्यात कुटुंब की सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक को हम देखेंगे? क्या हम सोच सकते थे कि हमें यहां आशीर्वाद देने के लिए लता जी भी होंगी और आशा जी भी होंगी और उषा जी भी होंगी? क्या हम सोच सकते थे कि मधुबाला के नाम पर जो एक अवार्ड है, और अवार्ड से ज्यादा मैं बता दूं, जैसे अभी कह रही थी मधुर जी कि मधुबाला से मेरा प्रेम, तो मेरे प्रेम के बारे में बस ये बता सकता हूं, वो मेरे परिवार बताएगा ज्यादा, कि मैं छोटे में जब लोगों की कुंडली या हाथ देख रहा होता था तो मैं लोगों से कहता था कि आप मुझे फीस में मधुबाला की एक पोस्टर दे दो। और मुझे क्या ये पता था कि आज मधुबाला जी की बहन आएंगी? लेकिन ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा मैं नहीं चाहता था, ऐसा खुद भगवान चाहते थे। मैं बहुत डर गया था। पहले तो मैंने बोल दिया कि हां आ जाइए, लेकिन जब आने का हुआ कि हां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, जैसे ही कह दिया तो मैंने कहा हे भगवान, अब इतना सारा काम कैसे होगा? लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते पहले मुझे अशोक जी मिले, 1 हफ्ते पहले सिर्फ, और मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि पूरा दीदी को दर्शन कराना और सारा जो एक बहुत बड़ा जिम्मा था, और उसमें भी सबसे बड़ा जिम्मा इतना सुबह उठ करके जाना, है ना, वो सब आपने ले लिया। ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखेगा।
मैं प्रदीप जी का बड़ा, यदि प्रदीप जी सोने चले गए हैं मुझे लगता है, मैं फिर भी उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बड़ी हिम्मत बना करके रखी। आनंद सिंह जी ने बड़ा करेज किया। मोहित जी तो खैर हर वक्त शामिल ही रहे इसके अंदर, सबने किया। लेकिन सबसे ऊपर उस परमात्मा ने किया कि जिसके अंदर से ये बात आई थी कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। और ऐसा किस दिन हुआ? मेरे जन्मदिन पर वो साकिब भारत ने ला करके एक मुझे कृष्ण की प्रतिमा दी, जो वो पीछे जिसकी छवि बनी हुई है। मैंने जब वो प्रतिमा घर में, जब वो गिफ्ट बॉक्स खोला और वो प्रतिमा निकली, तो मैंने देखने के बाद मेरे मन में जो पहला जो उद्घोष हुआ वो ये हुआ कि तुम्हें इसके इस तस्वीर के लिए एक चरागे दैर करना चाहिए, क्योंकि साकिब एक मुस्लिम है और वो लेकर के एक प्रतिमा आए, वो कृष्ण के लिए आए। मुझे लगता है ये सिर्फ भारत में संभव हो सकता था, या भारत का मुसलमान ये कर सकता था। आपको बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे बड़ी बात है वो है लता दीदी की आवाज। मैं उनको एक शेर कहना चाहता हूं, बहुत अजीज है ये कुर्बतों की दूरी भी, मैं कभी नहीं मिला हूं। बहुत अजीज है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। लता जी मुझसे मिली नहीं, लेकिन मैं सच बताऊं उनकी आवाज हमेशा मेरे आसपास गूंजी। जब भी उनकी आवाज गूंजी मैंने उसमें कृष्ण की बांसुरी ही सुनी, मैंने कुछ और नहीं सुना। चाहे दीदी कुछ भी गा रही हो, मुझे ऐसा लगता था कि वो जो गा रही हैं सब सुरीला है, सब भजन है। वो कुछ भी गा रही होती, सलाम इश्क भी गा रही होती थी। मैं बचपन में सोचता था भगवान कृष्ण के सामने कोई गा रहा है सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। उषा जी एक और बात आपको बताऊं कि आपसे मेरा रिश्ता लता दीदी से पहले का है, क्योंकि मेरी मां मुझे बताती हैं कि जब मैं पेट में था तो वो जय संतोषी मां फिल्म देखने गई थी। तो मुझे अक्सर गुस्से में जब बड़ा नाराज हो जाए तो मुझे मारते पीटते कहती थी कि तुम में एक पैसे का संतोष नहीं, जबकि पेट में लेके मैं जय संतोषी मां देखने गई थी। तो मेरा ज्यादा पुराना रिश्ता आपसे है, उसके बाद दीदी से हुआ। तो ये एक बहुत खूबसूरत समय है और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमने आज इतनी सारे विभूतियों पर बात की, बहुत सारी चर्चा की। और कृष्ण के ऊपर मैंने जैसा कहा था थोड़ा सा ही बोलूंगा, इसलिए क्योंकि सारे शब्द उसने पैदा किए हैं, वो अब सब जगह से खुद बोलता है। वो मुझे एक गीत की एक लाइन बस याद आ रही है कि धन्य तुम ही हो जाओ सुरेश्वर, अपने मुख से सुन अपना स्वर। धन्यवाद।